जय हिंद साथियों। देखिए, आज फाइनली आप सभी का यू पुलिस कांस्टेबल का पेपर खत्म हो चुका है। ये 8, 9, 10 जून और आपका जो 6 सितंबर टोटल हुआ है पेपर आपका, वो खत्म हो गया फाइनली। आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो बहुत खुश होंगे अपने जो प्रयास आपने किए उनको देख करके, और जो आपका स्कोर आ रहा है उसको देख करके। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो निराश भी होंगे। उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले हमें भर्ती बोर्ड से जो उम्मीद थी उसी तरीके से पेपर कराया, किसी प्रकार की कोई अफवाह नहीं उड़ी, किसी प्रकार से कोई गलत इस तरीके से नहीं कोई हुआ कि ऐसा हो गया पेपर में या वहां से पेपर लीक हो गया, ऐसा होगा। बहुत अच्छे तरीके से पेपर ये हुआ है और इसमें भर्ती बोर्ड का हमें धन्यवाद देना चाहिए कि जिस तरीके की उम्मीद थी या जिस तरीके से सभी अभ्यर्थी चाह रहे थे उसी तरीके से पेपर अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ है। देखो, आप सभी को पता है कि आज आपका फाइनल जो 10 तारीख है, आज आपका फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के 2 पेपर हुए हैं। उन सभी का किस तरीके से कैसे पेपर आया, तो ये आपकी 4 सब्जेक्ट आती हैं इसमें, ये आप सभी को पता है। अगर मैं आपको बताऊं कि किस किस तरीके से कोई शिफ्ट बहुत ज्यादा ऊपर निकल गई, कोई बहुत ज्यादा डाउन रह गई लेवल के मामले में, तो ये मुझे लग रहा है शायद भर्ती बोर्ड की, मतलब जिस भी एजेंसी ने ये पेपर बनाया होगा उसने ये बहुत इस पर कोशिश की है कि इसका लेवल उस हिसाब से किया जाए कि लगभग सभी शिफ्टें बराबर हो। आप कह सकते हैं कि किसी शिफ्ट में कोई प्रश्न आपको हिंदी का देखने को टफ मिल गया, कोई मैथ का मिल गया, कोई रीजनिंग का, लेकिन अगर हम एवरेज में देखें, हो सकता है आपके कुछ विचार अलग हों, तो जो सभी शिफ्ट है ना वो लगभग एक एवरेज में समान रही हैं। बिल्कुल अगर कोई माइनर वो निकालेंगे अंतर तो निकल जाएगा वो अंतर, लेकिन फिर भी आप सब इस चीज से आपके पास ही बहुत सारा अनुभव है। आप अगर पहले से पेपर दे रहे हैं तो आपको ये पता लग गया होगा लगभग पेपर सभी 6 शिफ्टों का लगभग बराबर रहा है। ऐसा नहीं कि उस शिफ्ट में बहुत ज्यादा अंतर था, इस शिफ्ट में बहुत ज्यादा अंतर था, लेकिन एक कुछ अंतर, जो कुछ बदलाव है वो इस बार पेपर में देखने को मिले थे। वो बदलाव क्या थे, उसमें सबसे बड़ा जो बदलाव था वो था, आप सभी को पता है, मैथ का। जो मैथ के हम उम्मीद करते थे 20 प्रश्न आएंगे, वो लगभग इस बार 30 प्रश्न आए। वो लगभग लगभग इस बार 30 प्रश्न आए। लेकिन अगर मैं यहाँ उस शिफ्ट की बात कर रहा हूँ जो आज 10 की फर्स्ट भी हुई है और सेकंड भी हुई है, मैथ आज शाम की शिफ्ट का तो मैंने पूरे तरीके से देखा था, मैथ और रीजनिंग, और वो बहुत मतलब इस तरीके से था, पूरा का पूरा करने लायक था। एक दो प्रश्न को अगर छोड़ दिया जाए तो हिंदी में आप सभी को पता है कि रचना वगैरह खूब भर भर के पूछी गई है, हिंदी में रचना वगैरह खूब भर भर के पूछी गई है। जीएस आज की शाम की शिफ्ट में, जीएस आज की शाम की शिफ्ट में मतलब ऐसी नहीं थी कि आप बहुत अच्छा उसमें स्कोर कर दोगे, एक एवरेज ही स्कोर होगा। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पेपर दिया होगा अगर आज की जो शाम की शिफ्ट है 10 की शिफ्ट। लेकिन अगर मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर 10 की जो सेकंड शिफ्ट थी इसी में बहुत सारे पेपर जो क्वेश्चन है वो टफ आए। हर शिफ्ट में 2-4 प्रश्न ऐसे मिले हैं जो शायद किसी ने किए होंगे। जो शाम वाली आज शिफ्ट में बता रहा हूँ, 4-6 प्रश्न तो ऐसे थे वो शायद ही किसी से हुए होंगे, ठीक है। लेकिन उसमें डरने वाली बात इसलिए नहीं है, मैं हर वीडियो में यही बता रहा हूँ हर रोजाना के पेपर में, कि वो सभी के लिए समान। अगर कोई चीजें लेवल से हट करके, पैटर्न से या कोई लेवल बढ़ा करके वो चीजें आ रही तो वो सभी के लिए आ रही हैं। अगर हम ये एक वो देखें कि पेपर सभी का लगभग एक एवरेज में 6 शिफ्ट में एक सही तरीके से रहा, जिस हिसाब से पेपर कांस्टेबल का आना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आप यूपीएसआई से इसकी कंपेयर कर रहे हैं, यूपीएसआई से, तो यूपीएसआई से तो आप इसको कठिन ही कहेंगे, ठीक है। यूपीएसआई से तो आप इसको कठिन ही कहेंगे, क्योंकि उसमें आप सभी को पता है कितनी कट ऑफ गई है, कितनी कट ऑफ गई है। उसके कई सारे कारण, एक तो वैकेंसी उसमें इतनी, और पेपर का लेवल उसका बहुत ज्यादा नीचे था, ठीक है। और अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी है या कोई टीचर हो या कोई मेरे जैसे कोई भी वीडियो बना रहे हैं, कोई भी अगर ये कह दे कि कांस्टेबल का पेपर ऐसा आया है कि बहुत ज्यादा इजी था, तो जो मैंने कल वीडियो में बोला था कि कैमरे पे आकर के ये बोल देना कि ये जो पेपर कांस्टेबल का रहा है बहुत ज्यादा इजी है, हर कोई मुंह उठा करके जाएगा और 120 तो ठोक ही देगा, 120-30। तो ऐसा नहीं, जो वहां पर बैठता है उस टेबल पर उस प्रेशर को झेलने के बाद जब वहां पर सॉल्व करते हैं उस चीज में और यहाँ पर कैमरे के सामने बोलने में कि इतना पेपर बहुत आसान है, उसमें बहुत अंतर रहता है, ठीक है। पेपर को ना आप इसको कठिन बता सकते हैं ना आप इसको सरल बता सकते हैं, इस तरीके का आपका पेपर आया था। अब बात ये आती है एक एवरेज स्कोर। सभी को डर लग रहा है, चाहे किसी की 110 है उसको भी डर लग रहा है, जिसके 120 है उसको भी डर लग रहा है, अगर किसी की 130 है, 125-30 है तो उसे लग रहा है कि शायद मेरा आ जाएगा, इस तरीके से उसमें भी वो शायद जोड़ रहे हैं। तो अगर मैं देखूं कि मैं जितनी बहुत सारी कमेंटें देख पा रहा हूं, आपके आसपास भी जो लोग होंगे, देखो जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, जिन्होंने तैयारी नहीं की, उनकी तो यहाँ पर किसी तरीके की कोई बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। उनका तो वो तो चाहे कितने भी बताएं कम ज्यादा, लेकिन जो तैयारी करने वाले छात्र हैं या जो मुझसे पुराने जुड़े हुए थे, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे फोन पर भी बात की है और कमेंट में आप देख सकते हैं। तो कोई भी, अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें तो कोई भी 120 से कम नहीं बता रहा, या मैं ये कहूं कि 120 के आसपास ही बता रहा है, ठीक है। आज आप सभी की
सभी जो 6 शिफ्ट थी वो सभी 6 शिफ्ट आज आपकी खत्म हो चुकी हैं। आपको क्या करना है, हो सकता है आपने कहीं से आंसर की अपनी लगा ली हो उसकी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि RWA पर या आप कहीं से भी, मैं तो RWA की बता रहा हूं, अगर आप RWA या आप एग्जाम्पल, ठीक है, या आप एग्जाम्पल या कहीं से भी जिन टीचर से आप पढ़े हो, जहां से आपका मन हो, जिन पर आपका विश्वास हो, सभी ने आंसर की डाल दी है उस पेपर की, जो भी आपके हुए हैं, बहुत सारे अभी चैनल पर नहीं डली हुई, तो आप उनसे सभी जो टीम है मैथ रीजनिंग हिंदी जिस वाली, उन्होंने अच्छे तरीके से बता दिया है कि इसका क्या सही है, तो उनसे एक बार आप लगा लेना। सभी प्रयास करते हैं अपने चैनल पर कि मैं कोई कमी नहीं रह जाए, ज्यादातर उसकी जो एक्यूरेसी है वो सही हो, तो उन पर वहां पर जोड़ लेना। और मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ पर, अब आप ये सोच रहे हो कि मेरा सेफ स्कोर क्या हो सकता है, कट ऑफ क्या हो सकती है। अभी आपका आज पेपर समाप्त हुआ है, ठीक है, आज ही पेपर आपका अभी समाप्त हुआ है। मैं ये कह रहा हूं अभी थोड़ा सा ना 1-2 दिन अभी आप रुकिए। सभी के जो टीचर हैं वो कमेंट्स पर भी ध्यान देते हैं किसका कितना स्कोर है। अभी आप सभी को पता है कि सभी गूगल फॉर्म भी भरवाएंगे, तो वो जो गूगल फॉर्म जब भी आप भरवाएंगे, आपसे कोई भी भरवाए, तो उसमें आपका जो डाटा है वो जरूर जाना चाहिए, उसी का आपको अंदाजा लगेगा। आपकी लाइब्रेरी में है, आपके जो पढ़ने वाला ग्रुप है, उसमें से आपको अंदाजा लग जाएगा 1-2 दिन में कि मैं किस एरिया में हूँ। अभी मैं यहाँ पर कैमरे के सामने आकर के बोल दूं कि 100 वाले सेप हैं, 120 प्लस वाले सेप हैं, 110 वाले सेप हैं, तो वो एक तरीके से वो गलत होगा। मैं आपको सच्चाई बता दूं कि यूपीएसआई में सबने भरसक प्रयास किए थे यूपीएसआई में कि कट ऑफ बताएं हम, और वो सही निकले, लेकिन किसी की भी सही नहीं निकली, किसी की भी, ठीक है। तो कुछ पता नहीं चलता कि कब किस तरीके से क्या हो जाए, लेकिन इतना बता रहा हूं कि जो यूपी पुलिस जो कांस्टेबल का अब ये पेपर आया है ना, अब ये जो कांस्टेबल का पेपर आया है, इसकी कम कट ऑफ तो नहीं जाने वाली, बस इतना तो मैं आपको बता सकता हूं, ये तो दिमाग में फिक्स कर लेना, कट ऑफ तो कम नहीं जाने वाली, और इतना ही बता सकता हूं जो पिछली वाली कट ऑफ थी उससे ज्यादा ही जाएगी, ये आपको ही पता होगा, क्योंकि उसमें जो वैकेंसी है बिल्कुल लगभग आधी है उसके बराबर, ठीक है, बिल्कुल उसके आधी है, ठीक है। तो अभी आप 1-2 दिन रुकिए, जो भी आपसे जो भी टीचर आप गूगल फॉर्म भरवाते हैं उन पर अपना डाटा दीजिए। पेपर बिल्कुल बहुत अच्छा आया है, अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई शिफ्ट बहुत ज्यादा टफ कर दी, कोई शिफ्ट बहुत ज्यादा उसका लेवल गिरा दिया हो, अच्छे तरीके से पेपर हुआ है। अगर हम यहाँ पर अब कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 8 की शिफ्ट वालों से ये एक तरीके से चिढ़ रहे हैं, या मैं ये कह दूं कि भैया 8 वालों को नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, तो कमेंट में बड़े गुस्से में वो करते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि हम 9-10 वाले तो फिर बेकार हैं, हमने तो वैसे ही एग्जाम दिया। भैया वो बात नहीं है, आप समझदार, आप खुद सोचिए कि 8 तारीख से ये पता लग गया था कि मैथ के जो प्रश्न हैं वो 30 क्वेश्चन आएंगे, आगे की आने वाली शिफ्ट उन पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। मुझे ये भी पता है कि आप ये कह रहे हैं कि 2 दिन में हम कौन सा मैथ तैयार कर लेंगे, लेकिन इसके पैटर्न को समझने में बहुत फायदा मिलता है इन चीजों के। अगर मैं यहाँ पर बात करूं हिंदी की सबको पता लग गया था कि रचना वगैरह बाकी सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पूछी जा रही हैं, तो उन पर ध्यान दिया सभी ने, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो हम 8 तारीख को एक साथ बैठ रहे हैं और जो हम 10 को बैठ रहे हैं, हम पर जो चीजें 8 में एक साथ अचानक से हमारे सामने आ रही, भले ही वो 10 वाले के सामने, मतलब 10 वाला उनको सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन उसका माइंड सेट है पहले से कि इस तरीके से पैटर्न आ रहा है, ये चीजें मुझसे पूछी जा सकती हैं। उसे पता है 9 जून वाले को और 10 जून वाले को कि यहाँ पर 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, लेकिन उस 8 वाले को नहीं पता, भले ही उससे वो सॉल्व हो या नहीं हो, लेकिन उसे अचानक से एक बार तो देख के ये झटका लगेगा, यार मैं तो सोच रहा था 20 प्रश्न आएंगे, इसीलिए इतने दिन से 20 प्रश्न के हिसाब से तैयारी कर रहा था, अब अचानक से 30 आ गए, ठीक है। तो 9-10 वालों को पहले से ही पता, उनको वहां देख करके वो घबराहट नहीं होगी, यार अचानक से एकदम 30 प्रश्न आ गए, ठीक है। जीएस का जो लेवल इस तरीके से रहा है, मतलब तीनों सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा अगर टफ बोलूं मैं तो जीएस ठीक ठाक रही है, ठीक है। तो इसलिए 8 वालों को थोड़ा यहाँ पर फायदा मिलेगा, और थोड़ा क्या, आप थोड़े से अंतर में ही रहेंगे, 9-10 वालों से तो ज्यादा अंतर में, ठीक है। और बाकी पैटर्न पर भी ये वो रहता है कि उसका पेपर का जो लेवल है उसमें कितना अंतर है, किस शिफ्ट में, ये सारी चीजें होती हैं आपके एवरेज स्कोर से। जब एवरेज स्कोर जब भी आपकी जो कट ऑफ लगे, वो एवरेज स्कोर नॉर्मलाइजेशन जो होता है, एवरेज स्कोर भी देखा जाता है, कौन सी शिफ्ट कठिन, कौन सी सरल, ये सारी चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। तो ये है आप सभी का, जो कि मैंने आपको बता दिया। कट ऑफ का डर सबको लग रहा है, चाहे किसी के 130 है उसे भी लग रहा है, 110 है उसे भी लग रहा है, 120 है उसे भी लग रहा है, ठीक है। ये सबके साथ नेचुरली होता है, ये जो तैयारी करते हैं सभी को डर लगता है। अब आप अच्छे तरीके से फ्री होकर के इसको, जो आपने एग्जाम दे दिया, इसके बाद जो भी आपका एग्जाम है आप उस पर ध्यान दीजिए। मुझे पता है कि आपका ध्यान इस पर भी रहेगा, ऐसे एक साथ ध्यान नहीं हटता, क्योंकि हम इसके कई महीनों और सालों से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये
इसमें कुछ अब हो नहीं सकता, चाहे आपने कितना भी पेपर किया हो। लेकिन आगे आने वाला जो आपका एग्जाम है उस पर भी ध्यान दीजिए, 1-2 दिन आप अपने आराम से रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कट ऑफ के ऊपर बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगी इसका एक एवरेज स्कोर किस किस तरीके से कितना रहने वाला है। मैं भी आपको आज या कल में कुछ ना कुछ बता दूंगा, एक अपने अनुमान से, सबका एक अपना अनुमान रहता है, ठीक है। और जो कट ऑफ होती है भर्ती बोर्ड की, वो किसी को नहीं पता रहती, सच बात तो ये है, सब अपने अनुमान से बताते हैं, ठीक है। और भी आप कोई डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी बेफिक्र रहिए, मस्त रहिए, और अगर आपने ईमानदारी से अच्छी तरीके से मेहनत की है तो उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।